नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। कोरोना महामारी जो लेकर आया है बीमारी के साथ साथ में आर्थिक मंदी, और इस आर्थिक मंदी को भुगत रहा है पूरा विश्व। हमारे देश में, राज्य में या शहर में जिस किसी से भी आपकी मुलाकात होती है तो बात सामने आती है आर्थिक परेशानियों की। कोरोना महामारी ने आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा तोड़कर रख दिया है, और चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे जॉब करने वाला बंदा, बात यही करेगा कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में आज एक खबर आई है कि हमारे देश की ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने इस परिस्थिति में भी फ़ायदा किया है। यही रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं इस विशेष बुलेटिन में। कोरोना की महामारी में कई लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा। अचानक आई इस महामारी ने सभी को व्यथित भी कर दिया था। ऐसे में कई बड़ी कंपनियों को बहुत भारी घाटा भी उठाना पड़ा। लेकिन इस मुसीबत के बीच भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी आय में बढ़ोतरी देखी गई। आज इसी के बारे में एक विशेष रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखते हैं। हमारे देश की ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने 25 मार्च से 3 जून तक के वक्त में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। मुनाफा करने वाली इन कंपनियों के लिस्ट में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां तो है ही, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, मेटल, माइनिंग, इंटरनेट, टेलीकॉम और डाइवर्स बिजनेस वाली कंपनियां भी शामिल हैं। मुनाफा करने वाली पहली इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बेचकर 3 महीनों में 1.18 लाख करोड़ इकट्ठा किए हैं। वहीं ये कंपनी अब डिजिटल इकोनॉमी में भी अपने पैर जमा रही है। 12 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली ये पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी है सन फार्मा। सन फार्मा ने फार्मास्यूटिकल्स की बनावट में विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दी है। इस साल सन फार्मा का मुनाफा उसके अंदाज से 35% ज्यादा हुआ है। तीसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस साल जून में इस कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। चौथी कंपनी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इस साल की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी पार्ले जी से उसका सालाना मार्केट शेयर छीन रही है। कोरोना काल में इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा। पांचवी कंपनी है बंधन बैंक। बंधन बैंक देश की उन बड़ी बैंकों में से एक है जिन्होंने 3 महीनों में 106% रिटर्न और 106% मार्केट कैप को बढ़ाया है। छठी है अरबिंदो फार्मा। इस कंपनी ने 2 महीनों में 131% रिटर्न दर्ज किया है। ये कंपनी दवाइयां बनाती है और पिछले 3 महीनों में इसका मुनाफा बढ़ा है। सातवीं कंपनी है बजाज ऑटो। ये कंपनी देश में 2 व्हीलर के निर्माण में दूसरे नंबर पर आती है। ये कंपनी इस कोरोना काल में मुनाफा करने में सक्षम रही। 8वीं कंपनी है मारुति सुजुकी। देश में बेची जाती गाड़ियों में हर दूसरी गाड़ी मारुति की होती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इस साल इस कंपनी ने 23,314 करोड़ का बढ़ावा मार्केट कैप में किया है। 9वीं कंपनी है सिप्ला। सिप्ला ने बनाई हुई दवाइयों की वजह से एड्स जैसी बड़ी बीमारी से जीत पाना आसान हुआ है। ये कंपनी इस वक्त कई और बड़ी बीमारियों के लिए दवाइयां ढूंढ रही है। इस कंपनी ने भी कोरोना महामारी में मुनाफा बनाए रखा। 10वीं कंपनी है अदानी पोर्ट्स। ये कंपनी देश के 6 राज्यों में 10 पोर्ट ऑपरेट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर हैं। 11वीं कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 37 देशों में बाइक और स्कूटर बेचती है ये कंपनी, जिसने अपना मुनाफा कोरोना काल में भी बरकरार रखा। 12वीं कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अपने हर साल के मुनाफे से ज्यादा की आय इस साल की है। 13वीं कंपनी है वेदांता लिमिटेड। ये कंपनी माइनिंग सेक्टर की है, जिसने इस वक्त में इतना मुनाफा किया है कि अब ये कंपनी नई योजना बनाने में जुट गई है।
अगली कंपनी है पिरामल एंटरप्राइज। ये कंपनी फार्मा बिजनेस में है और कोरोना काल में मुनाफा बरकरार रखने में ये कंपनी भी सक्षम रही। और दूसरी कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड। इस कंपनी की खास बात यह रही कि कंपनी की एक दवाई को कोरोना के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी। 16वीं कंपनी है भारती इंफ्राटेल। ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। 17वीं कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ये मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई है। उसके मुनाफे में भी इस कोरोना वक्त के दौरान अधिक मुनाफा हुआ है। 18वीं कंपनी है इन्फोएज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंटरनेट सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसके मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी देखी गई। 19वीं कंपनी है मदरसन सुमिस सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। ये कंपनी कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक साधन सप्लाई करती है। 20वीं कंपनी है आइशर मोटर्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी भी कोरोना काल में मुनाफा बढ़ाने में सफल रही। देश की 20 बड़ी कंपनियां जिन्होंने इस कोरोना काल, लॉकडाउन और अनलॉक ये सारी परिस्थितियों में काफी मुनाफा किया है और साथ साथ में देश को भी काफी फायदा पहुंचाया है। इन सारी कंपनियों ने आखिरकार कैसे किया महामारी में भी मुनाफा, ये सवाल आप सोच रहे होंगे। और इस परेशानी में भी इन कंपनियों में किस तरह अपनी टीम को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। तो हम आपको ये भी बता दें कि इन कंपनियों के मुनाफा करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही। सबसे बड़ी वजह रही बड़ी डील्स और सही वक्त पर लिए गए सही फैसले। और अक्सर हम इन कोरोना काल में कहते आए हैं, सुनते भी आए हैं कि इस परिस्थिति को कैसे अपॉर्चुनिटी में हम बदलें और बदलना भी जरूरी है। इन 20 कंपनियों ने वो ही किया कि ये परेशानी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया अपने काम को लेकर और पहुंचाया कंपनी को और देश को भी फायदा। आप भी कुछ ये रिपोर्ट से कुछ ना कुछ ऐसी बात हमें भी सिखा कर जा रही है कि हम अपनी कंपनी को, अपने जो टीम मेंबर है उनको कैसे मोटिवेट करें और कैसे कंपनी को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस इसी तरह कुछ नई रिपोर्ट, कुछ नई बातें लेकर हम आपको हर रोज 4 बजे मिलेंगे। तो आप भी हमारे साथ में बने रहें। VNM टीवी की YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह की बातें, इस तरह के चर्चा और खबरों से अपने आप को अपडेट रखें। नमस्कार।